चलिए ये ऑल अभी कनेक्ट हो रहे हैं, तब तक एक छोटा सा क्वेश्चन करा जाए, बहुत ही आसान। आई इक्वल टू 1 to 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x dx। बहुत ही आसान है, जल्दी से करिए। गुड आफ्टरनून, जल्दी करिए क्वेश्चन। हो गया? तो चलिए, क्या हो जाएगा 1 to 3। अब आपको ये 3x वाला देखना है, कितने लोगों का हो गया? अब आपको 3x देखना है, कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। तो जहाँ देखिए, पहले सबसे पहली बात 3x, अगर 3x कहाँ से कहाँ के बीच में है? 1 to 2 है, 1 से 2 के बीच में है। अगर 1 से 2 के बीच में है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x क्या देता है हमारा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x क्या देगा हमारा? 1 देगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका मतलब हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x हमारा 1 दे देगा, 1 से 2। इसका मतलब x कहाँ से कहाँ होना चाहिए? x कहाँ से कहाँ होना चाहिए? 1/3 से 2/3। सबसे पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें, अगर x की वैल्यू 1/3 से 2/3 है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3x हमारा क्या दे रहा है? 1 दे देगा। ठीक है, 1/3 to 2/3। अब 1/3 2/3 से आगे बढ़ो, 2/3 से आगे बढ़ो, कब 2 देगा, कब 3 देगा, कब 4 देगा, ये सारी चीजें देखो। ठीक है, ये जो लिमिट है ये x की लिमिट है। x अगर 1 से 3 है तो 3x कहाँ से कहाँ होगा? ऐसा ये तो पता हो गया कि 3x जो हमारा है, ये तो तुमको साफ साफ दिख रहा है कि x हमारा कहाँ से कहाँ है। x हमारा है 1 से लेकर के 3 तक, तो 3x कहाँ से होगा? 3x हमारा हो जाएगा 3 to 9। अब 3 to 9 के बीच में चलिए, अपना कहाँ से कहाँ तक आप लोग को चलना है। तो जैसे ही बेटा 1 के आगे बढ़ेंगे, देखो
इसको 1 से आगे बढ़ेंगे तो 3x क्या होगा, 1 पे क्या दे देगा, 1 पे देखो, 1 पे देते ही ये 3 दे देगा। अब इंटीग्रल पार्ट 3x क्या हो जाएगा हमारा, 1 से बढ़ते ही क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला इंटीग्रल क्या मिलेगा, अगला इंटीग्रल इसका मिलेगा 4, अगला इंटीग्रल क्या मिलेगा 4, और वो कब मिलेगा, ये अगला इंटीग्रल कब मिलेगा। तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाइए, 1 टू 1 से लेकर के 1 से लेकर के आगे बढ़िए 4/3, 1 से 4/3 के बीच में क्या मिलेगा, ये 1 रखे 3 मिलेगा। और जैसे ही हम 4/3 के आगे बढ़े, जैसे ही 4/3 के आगे बढ़े, 4/3 से लेकर के कहां तक चलना पड़ेगा हमको, 4/3 से लेकर के हमको 5/3 के बीच में चलना पड़ेगा। तब देखिए आगे क्या मिलेगा, देखते जाइए। तो हो गया हमको 2 तक, 6/3 तक हो गया। ठीक है, तो 1 to 3 है कि 1 to 2, चलिए 1 to 3 है। चलिए तो अब इसके आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाइए, इसके आगे भी आप बढ़ सकते हैं, कब मिलेगा। अगला इंटीग्रल क्या मिल, देखिए 6/3 पे ये 2 मिल जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे 6 मिलेगा, 6 dx, 6 कब मिलेगा, ये इंटीजर की वैल्यू 6 कब होगी, जब हमारा ये 6/3 से लेकर के कहाँ तक हो जाए, 7/3 तक, 7/3 तक हमारा 6 मिल जाएगा। फिर 7/3 टू 8/3 क्या मिलेगा, 7 dx मिलेगा। और फिर 8/3 टू लेकर के 9/3 तक क्या मिलेगा, 8 dx मिलेगा। बस इसको इंटीग्रेट कर लेना है और आपकी वैल्यू निकल आ जाएगी। कर लोगे इसको, देखो कितना आंसर आ रहा है। क्लियर करें प्रभात, चलो गुड। तो एक और क्वेश्चन लगाओ इसी टाइप का। ऐसा है, हाँ ये कहिए, आई इक्वल टू है 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2e⁻⁻x dx, ये इंटीग्रल पार्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कोई बात नहीं बेटा, हमने चेक नहीं किया है, आपने निकाल लिया होगा, इजी तो है ही है।
पहले आप देखिए ये कहां से कहां जाएगा, इसके बारे में सोचिए। चलिए देखा जाए, e की पावर माइनस एक्स को जानते हो कि ग्राफ कैसा होता है, तो बड़ा इजी ग्राफ है, तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है हमारा ऐसे, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है इस टाइप में, ऐसे जाता है, ये तो बताइए। जीरो पे वैल्यू देता है 1, और हमको जीरो से इन्फिनाइट देखना है, जीरो से लेकर के इन्फिनाइट की तरफ हमको जाना है। ये किसका ग्राफ है बेटा? 2e की पावर e की पावर माइनस एक्स का। अगर 2e की पावर माइनस एक्स करना होगा अगर हमको, तो बस ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ कहीं 1 मिलेगा। 1 कहाँ मिलेगा, किस पॉइंट पे 1 मिलेगा? कब मिलेगा? जब e की पावर माइनस एक्स 1/2 हो जाए। इसी वैल्यू e की पावर माइनस एक्स, 2e की पावर माइनस एक्स कब 1 मिलेगा? जब e की पावर माइनस एक्स क्या हो जाए, 1/2। ये 1 की पावर x लिख सकते हो, ये 1/2, मतलब e की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln। यहाँ पे हो जाएगा ln। यहाँ तक कोई डाउट कि ln 2 पे ये 1 देगा और 0 पे 2, देखो 0 रखते ही e की पावर 0, 1 इंटू 1 2, ln 2 रखते ही 1 e की पावर x, ln 2 रखते ही ये 2 1 देने लगेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? और ग्राफ का सिर्फ कौन सा पोर्शन देखना है हमको? ग्राफ का सिर्फ यही पोर्शन हमको देखना है, ये वाला, क्योंकि जीरो से इनफाइनाइट जाना है, तो जीरो से इनफाइनाइट जाते हो यही पोर्शन देखना है। तो तुम देख रहे हो कि इस अंदर वाले की वैल्यू, जो इसके अंदर जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसकी वैल्यू 2 से छोटी, जैसे 0 से ln 2 तक क्या है, 2 से 1 के बीच में। जब ये 2 से 1 के बीच में, मतलब 1 से 2 कह सकते हो, सॉरी, 0 से ln 2 जाएंगे तो 1 से 2 मिलेगा, 0 से ln 2 जाएंगे तो यहाँ 1 से 2, आउटपुट इसका 1 से 2 मिलेगा। जब x की वैल्यू 0 से ln 2 है, मतलब इस इंटीग्रल को ऐसे कर सकते हैं कि जब हम 0 से ln 2 गए, क्योंकि इंटीग्रल फंक्शन है तो हर इंटीजर पे ये ब्रेक होगा, तो जब 0 से ln 2 जाएंगे तो हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 से 2, और 1 से 2 का इंटीग्रल पार्ट, जब इसकी वैल्यू 1 से 2 है तो इंटीग्रल पार्ट 1 dx हो जाएगा। अब बेटा जैसे ही ln 2 के आगे बढ़ेंगे इनफाइनाइट तक जाएंगे, तुम देखो इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो रही है, और 1 से छोटी होती, 1 से छोटा होता है, इसकी इंटीग्रल पार्ट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो बस ये हो जाएगा, देख लो, समझ में आया? क्लियर? 0 to ln 2 1 dx, ln 2 to infinite 0 dx। यहां तक किसी को कोई डाउट हो पूछ लो कि आखिर हमने 0 क्यों लिखा, आखिर हमने 1 क्यों लिखा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? लास्ट का आधा घंटा आज ग्राफ पे चर्चा होगी, पहले बता देना, ग्राफ क्योंकि एरिया आ जाएगा तो ग्राफ पढ़ना जरूरी रहेगा। आज लास्ट के हर दिन, हाँ नहीं समझे? गजानन देखो बेटा, ये देखो हमको इसका ग्राफ समझे, गजानन बताओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ, इसका ग्राफ समझे? तुमको हमने वो दे दिया है, वॉइस कमांड दे दिया, जरा बात करो। हाँ सर समझ गए ग्राफ। समझे? ये 2e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ समझे बेटा? क्योंकि e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग होता है, 0 पे 1 देता है, e की पावर माइनस है, जब 2 लगा दोगे तो यहाँ 0 पे 2 देने लगेगा, आउटपुट में 2 आ जाएगा। ठीक यस है? सर।
ये समझ गए तो मतलब इतना पता, और कब 1 देगा ये समझे, ln2 पे 1 कैसे दे रहा है ये समझे? नो सर। जो इसकी वैल्यू 1 कब होगी देखो, 2e की पावर माइनस एक्स 1 कब होगा, ये तो बड़ा आसान है, जब e की पावर माइनस एक्स 1/2 होगा, ये समझ में आया? हाँ सर। e की पावर माइनस एक्स को e की पावर x 1/e की पावर x लिख सकते हो, ये 1/2 होगा, मतलब e की पावर x क्या होगा 2 होगा, तो x क्या हो जाएगा, लॉग ले लोगे ना दोनों तरफ लॉग ले हाँ लिया, यस सर, ln2 LN2। ln2 पे 1 देगा। तो अब हमको यस ये सर। समझ में आ गया कि जैसे ही 0 से ln2 रहेंगे, 0 से ln2 रहेंगे तो 2e की पावर माइनस एक्स क्या देगा, 1 से 2 के बीच में 1। वैल्यू देगा, 1 से 2, यस सर। और हाँ इसका हाँ। इंटीग्रल पार्ट लोगे तो 1 मिल जाएगा, हम्म। ठीक है। और यस सर। जैसे ln2 के आगे जा रहा है इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो रही है, 1 से छोटे का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। 0। तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या 1 का ln2 हमारा आंसर हो जाएगा, बस ये तो 0 हो गया, बस इसी का यस सर। डाउट क्लियर? यस सर। ओके चलो next। चलिए ठीक है, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। एक है और क्वेश्चन करिए जरा, ये वाला कराया कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन कराया कि नहीं, नहीं कराया था सर, हाँ करिए। करिए से जल्दी से आंसर दीजिए, फाइनल आंसर देना है पूरा। जल्दी से, ये मॉड लगा है ध्यान रखना। दोनों का ग्राफ बना लीजिए एक ही पे, हमको 0 से π/2 तक जाना है। ये देखो ये π/2 और इसका ग्राफ थोड़ा ब्लू से कर देते हैं, ये cos x का ग्राफ है, ठीक है। अब सोचो 0 आ रहा है, चलो देखते हैं ये वाला ग्राफ हमारा किसका है, ये sin x का ग्राफ है, ये 0 है, और ये cos x का ग्राफ है। π/2 पे sin x हमारा क्या देता है, 1 देता है, ये वैल्यू देता है। चलो देखो, अब ध्यान से देखो, sin x माइनस cos x पे मॉड लगा है, जब जब ये पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज बाहर आएगा, और नेगेटिव होगा तो माइनस साइन के संग बाहर, बस यही देखना है और कुछ है भी कर लो। तुमको ये दिख रहा होगा, ये वैल्यू होती है π/4 जहां दोनों बराबर होते हैं,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कॉस एक्स कहाँ बराबर होते हैं, पाई बाई 4 पे इंटरसेक्ट करते हैं, बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो देखो तुम जैसे 0 से पाई बाई 4 आ रहे हो तो ब्लू वाला बड़ा है, ब्लू वाला किसके ग्राफ है, कॉस एक्स का, तब कॉस एक्स बड़ा है। तो जब 0 से पाई बाई 4 जाओगे तो कॉस एक्स बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बड़ा और ये छोटा, छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अंदर की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, नेगेटिव होगी तो माइनस साइन की साइन बाहर आएगी। माइनस सॉरी प्लस, अब कहां से कहां जाएंगे, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 जाएंगे। अब जब पाई बाई 4 से पाई बाई 2 जाओगे तो तुम देख रहे हो ऊपर साइन एक्स बड़ा है और कॉस एक्स क्या है, छोटा है कि नहीं, साइन एक्स बड़ा कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स छोटा, तो ये वैल्यू साइन एक्स। तब तो ये अंदर वैल्यू पॉजिटिव होगी भाई, ऑब्वियस है, ये बड़ा ये छोटा है तो ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव बाहर आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आया, बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसको इंटीग्रेट तुम लोग कर ही लोगे, वो मुझे नहीं बताना पड़ेगा। ये cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये जो भी आ रहा हो पाई बाई 2√2 आ रहा है, चलो होगा सही आंसर, तो बेटा मुझे सॉल्व ही करना पड़ेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आवाज चली गई थी, नहीं आवाज तो है, आवाज तो ये कह रहा था बेटा, रिपीट करते हैं। अच्छा देखो देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, माइनस कॉस एक्स के ऊपर मॉड लगा है, तो मॉड के अंदर की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो एडिटिव बाहर आएगा, नेगेटिव होगी तो माइनस साइन की साइन बाहर आएगा। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कहाँ करते हैं, पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 पे साइन एक्स कॉस एक्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जब 0 से पाई बाई 4 चलते हैं तो हम देख रहे हैं कॉस एक्स बड़ा है साइन एक्स छोटा है, तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में कॉस एक्स बड़ा है साइन एक्स छोटा है, तो अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, बड़े छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करोगे नेगेटिव, नेगेटिव होगी तो माइनस साइन की साइन बाहर आएगी। और जैसे ही पाई बाई 4 से पाई बाई 2 गए, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव एडिटिव बाहर आ गई। बस इंटीग्रेट कर देना, समझ में आया बात। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली थी, अब अगली प्रॉपर्टी पे जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसे बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी। कहीं लिखा नहीं रहेगा, बस इसको ध्यान रखना कि किंग प्रॉपर्टी एकदम से सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। इससे डेफिनिट इंटीग्रेशन के कई क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलो, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, ये कहती प्रॉपर्टी कहती है ये किसके बराबर होता है, ए टू बी इन दोनों लिमिट का सम, एफ ऑफ इन दोनों का सम माइनस एक्स डी एक्स के बराबर, प्रॉपर्टी है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ क्या कहता है, जैसे हमने कह दिया, इसको राइट साइड में लिया हमने, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ले लिया। अब हमने मान लिया लेट ए प्लस बी माइनस एक्स को हमने मान लिया टी, तो यहाँ माइनस डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा। तो ये आई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी एक्स की जगह डी टी। अब ए पुट कीजिए, एक्स की जगह ए पुट करोगे तो टी में हमको लाना है, तो एक्स की जगह ए पुट करो, ए से कैंसिल आउट, यहाँ बी हो जाएगा। जब बी पुट करेंगे तो बी से बी कैंसिल आउट, यहाँ ए हो जाएगा। और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स को लिखेंगे एफ टी। अब इसको ऐसे भी करते हो, माइनस साइन है, अगर लिमिट हम चेंज करते हैं, इंटरचेंज द लिमिट वाली प्रॉपर्टी, तो हमारा माइनस हट जाता है,
फिर देखो एफ टी डी टी को क्या लिख सकते हो, एफ एक्स डी एक्स वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि नहीं, वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। तो हमको क्या पता चला, ये हमारा एफ एक्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो गया, प्रूव हो गया, आसानी से प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पीयूष तुमको समझ में आ रहा है? इन लास्ट टू क्लास यू आज एब्सेंट भाई पीयूष, लास्ट के 2 क्लास में आप एब्सेंट थे भाई, क्यों? क्यों? रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया था, समझ में आ गया था? वेरी गुड, चलो। तो चलिए हमारी किंग प्रॉपर्टी है, इस पे कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, हाँ मैंने इधर आई है। चलिए इसका आया पाई बाई 6, पाई बाई 6 नहीं आएगा, गलत है। तो देखिए इस प्रॉपर्टी से कितनी आसानी से हो जाएगा, प्रभात देखो, पीयूष सभी लोग देखो, इस प्रॉपर्टी का यूज करके कितनी आसानी से हो जाएगा। अच्छा देखो, एफ एक्स ये है, ए टू बी ये है हमारा ए और ये है, अब ए प्लस बी माइनस एक्स क्या हो, ए प्लस बी माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए हमारा पाई बाई 6 है प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, मतलब हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो आई किसके बराबर हो गया, ए टू बी रूट ओवर, अब x की जगह क्या रखो, पाई बाई 2 माइनस एक्स रख सकते हैं, x की जगह पाई ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स रख सकते हैं, यहाँ पे जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। बोलो यहाँ तक समझ में आया? प्रभात, पीयूष, अरुंधति, स्नेहा, सारे बच्चों को वैसे। तो आई क्या हो जाएगा, अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, पहला वाला आई अब क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस रूट ओवर कॉस एक्स, इंटीग्रेट करना है पाई बाई 3 से, सॉरी पाई बाई 6 टू 3,
cos x प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा i इक्वल टू, अच्छा ये इक्वेशन नंबर हो गया 2, 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, 1 और 2 को ऐड कर लीजिए ना, तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट पाई बाई 6 अपर लिमिट पाई बाई 3। तो ऊपर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, न्यूमरेटर भी ऐड करोगे तो सेम आ जाएगा, यहाँ 1dx आ जाएगा। बोलो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। तो आई कितना आ जाएगा, हमको तो आई निकालना था ना, आई तो हमारा पाई बाई। अब बोलो यहाँ पे कोई डाउट, कितना आसानी से हो गया। ऐसा इंटीग्रेशन था, लग रहा था बहुत बड़ा, लेकिन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत ही आसानी से हो गया। सबका क्लियर, इरेज करें। चलिए क्वेश्चन करिए। चलिए सॉल्व करिए। प्रभात, गजानन, सारे लोग आंसर दो, सारे लोग, सबका आंसर आएगा तब आगे बढ़ेंगे। पीयूष, जीरो, प्रभात, चलो कोई बात नहीं, वही वाली प्रॉपर्टी लगा लिया, डायरेक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब x को, दोनों का सम कितना है, पाई बाई 2 जीरो, जीरो पाई बाई 2, x को पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, आई हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 ln 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस। अरुंधति स्नेहा, आप लोग का आ रहा है कि नहीं कुछ? फोर प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन। दूसरा, फर्स्ट और सेकंड को जरा सा ऐड करो, आई आई 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2
एल एन, ये तो प्रॉपर्टी जानते ही हो, एल एन ए प्लस एल एन बी अगर हो जाता है तो एल एन ए इंटू बी हो जाता है, ये दोनों ऐड होगा तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एल एन 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू 4 प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 0 टू पाई बाई टू एल एन वन डी एक्स, एल एन वन की वैल्यू 0 हो जाएगा 0, तो 2i हमारा अगर 0 है तो i कितना हो जाएगा, अरे एकदम बेटा कभी भी बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं है कि लगाने में तो कभी भी लगा सकते हो, ये तो प्रॉपर्टी ही है, एफ एक्स को एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करना, किसी भी क्वेश्चन में लगाओ, बस ये है कि वो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। आगे बढ़ें। चलो इसको सॉल्व करो। हो गया। हो गया, तो आसान क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए अब तक यार, इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा इसमें। करें हम। प्रभात का 1 आया, 1 तो प्रभात नहीं आ रहा था बेटा, चलो देखते हैं। और किसी का पवन, तुम्हारा स्नेहा, प्रवन, पीयूष, अनय,
निहारिका, पूर्णिमा, गजानन, सबका कितना आ रहा है? अरे हम तो बता, मैं तो बताऊंगा ही, पहले आप लोग बताइए कितना है। आप लोग बताइए कितना है। सब लोग ट्राई करिए जल्दी से, 2 मिनट का और टाइम लीजिए और ट्राई कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लगना चाहिए। पवन तुम्हारा कितना है? चलो लेट्स स्टार्ट। क्या किया, किंग प्रॉपर्टी लगाया हम लोगों ने, क्या हो गया, आई इक्वल टू, इन दोनों का करेंगे जीरो, मतलब x को जीरो माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। x को किससे रिप्लेस करना है, पाई माइनस पाई, दोनों का ऐड किया माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स ही हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। और ई की पावर माइनस एक्स को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख सकते हैं। और आई इक्वल टू तब क्या हो जाएगा हमारा, माइनस पाई टू पाई, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स। टू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, तो आई कितना हो जाएगा 1/2, एक्स साइन एक्स कॉमन लिया, यहाँ से 1 आया और यहाँ ई की पावर एक्स आया, ये हो गया। अब एक्स साइन एक्स का बेटा इंटीग्रेशन कर लो, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर लो, बड़ा आसान है इंटीग्रेशन करना, कोई टफ ही नहीं है। एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर लोगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे भी कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और साइन एक्स का, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऑफ, ये 1/2 ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस।
ये हो जाएगा 1/2 cos x का हो जाएगा sin x। अब पाई पाई रख दो तो ये हो जाएगा -पाई, cos पाई की वैल्यू -1, तो -पाई 1 हो जाए, पाई हो जाएगा माइनस, और अब -पाई रखो, एक्स की वैल्यू माइनस माइनस प्लस पाई हो जाएगा। अब cos पाई के बराबर होगा और जिसकी वैल्यू -1 आएगी, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये 0, तो हमारा क्या जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई। आई हो जाएगा 1/2 -पाई एक्स साइन एक्स डी। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने ये प्रोसेस किया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाया और हो गया, ठीक है। सबको समझ में आया, आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस डी है 0 टू पाई। जल्दी करिए, 5 मिनट, सॉल्व करिए।
आया प्रॉपर्टी की लगा दो यार, 0 प्लस पाई बाई टू मतलब एक्स को पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। साइन एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन फर्स्ट है वाई 0 to पाई बाई टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिलकर के क्या हो जाएंगे, आई हमारा क्या हो गया 1/2 0 to पाई बाई टू 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब एक आसान तरीका और है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 से डिवाइड कर लें, √2 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर ये आ जाएगा 1/2 √2 साइन एक और तो साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक कोसेक एक्स प्लस पाई बाई, ठीक है। अब कोसेक का तो इंटीग्रेशन जानते ही हो, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाया था, ln x माइनस कॉट एक्स, याद आ रहा है इंटीग्रेशन। अब कोसेक क्या था, यहाँ पे हटा दे रहे हैं उसको, जो उन्होंने शुरू में किया था इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx क्या था, ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक तो समझ गए हो गए, आगे थोड़ा ये आसान है, इसका हो जाएगा 1/2 √2 कोसेक एक्स का ln ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 to पाई बाई टू, 1/2 √2 हो जाएगा 1/2 √2 हो जाएगा, और इसमें वैल्यू पुट करिए, देखिए कितना आ रहा है,
हमारा क्या हो जाएगा ये ln कोसेक x की जगह पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉट जो हो जाएगा और फिर जीरो पुट किया तो माइनस ln कोसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई ये हो जाएगा। अब तो हो जाएगा तो सही 90 प्लस थीटा होता है ये सब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 ये सब की वैल्यू लिख दोगे ना सेक थीटा tan थीटा ये सब लिख लोगे वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी उसमें तो सही 90 प्लस पाई बाई 4 हैं सेक पाई बाई 4 और सेक बाई 4 की वैल्यू क्या होती है रूट और 90 प्लस पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 4 मतलब प्लस 1 उसी तरह इसको भी सॉल्व करो फाइनल आंसर बताओ। ठीक है 1/√2 ln√2 प्लस 1 हो जाएगा और ln√2 माइनस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ln√2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस ये हमारा फाइनल तो सबको समझ में आया। सर मेरा 2 नहीं आ रहा कहाँ नहीं 2 आ रहा 2 बेटा कहाँ नहीं आ रहा है तो वो तो 2i करोगे ना ये तो 2 इसलिए आया है क्योंकि हमने 2i करा था 2i किया था तो जब i किया तो 1/2 इधर चला जाएगा ना दोनों को ऐड किया था तो 2i था ना तो जब i करेंगे तो 1/2 चला जाएगा तो देखो चेक करो समझ में आया पवन समझ में आया वो चीज प्रभात पीयूष आप लोग का अरुंधति स्नेहा प्रभात पीयूष अनय निहारिका पूर्णिमा गजानन सब लोग चलो चलिए करिए चलिए एक प्रॉपर्टी और बताते हैं
0 to 2a एफ एक्स डी एक्स होता है 0 to a 0 पे ये होता है। अब इसको कैसे लिखते हैं, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स के बराबर है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स के बराबर है। दोनों अगर बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 0 to a एफ ऑफ अगर 2a माइनस एक्स हमारा माइनस एफ एक्स के बराबर है, अगर ये माइनस एफ एक्स के बराबर है तो ये एफ एक्स और ये माइनस एफ एक्स अगर वैल्यू कट जाएगी क्या आ जाएगी, 0। इसको नोट डाउन कर लो तो फिर ये यहाँ से ये कैसे प्रूव हुआ ये प्रूव कर। चलो जीरो टू 2a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, अगर इसको हम करना चाहें तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ये कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से देखिए हमने क्या किया, इसको कुछ इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करें, x को पुट कर लें 2a माइनस टी, x को क्या पुट कर लिया 2a माइनस टी, तो dx क्या हो गया हमारा माइनस dt। इस वाले में देखो ये प्लस हो जाएगा, dx की जगह माइनस dt तो यहाँ माइनस हो जाएगा dt एफ ऑफ एक्स की जगह 2a माइनस टी। यहाँ a पुट कर लिया, a अगर x की जगह a पुट कर लिया तो यहाँ a होगा और 2a पुट कर लिया तो यहाँ 0 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी। ठीक है, होगा कि नहीं, 2a माइनस टी डी टी, 0 टू a एफ एच डी एक्स 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस टी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू, आप 2a माइनस टी डी टी को 2a माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हो, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a जो चेंज इन वेरिएबल नहीं था
ठीक है, तो हो गया ना प्रूफ। 0 to 2a f x ds किसके बराबर होता है? 0 to a f x ds प्लस 0 to a f of 2a माइनस x। अब तुम देखो, चलो ये चीज प्रूव हो गई, ये चीज यहाँ तक हो गई। अब अगर ये दोनों बराबर है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो ये 2 ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, और ये इसके नेगेटिव के बराबर है, तो दोनों करके 0 दे देंगे। बस यही तो लिखा था, इसके आगे। ठीक है, तो इसको इरेज करें। इरेज करें, एक आध क्वेश्चन लगाया जाए। चलो, जीरो टू 2 पाई साइन एक्स की पावर 70 कॉस एक्स की पावर 67। जल्दी करिए। हो गया, प्रभात हुआ तुम्हारा? इसने यहाँ प्रभात अरुंधति आपको का बहुत ही आसान है बेटा। कुछ देखो, अच्छा मान लो ये एफ एक्स है आपका, तो ये दोनों को जोड़ो, एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, देखो क्या होगा। ये यही रहेगा, साइन की पावर 2 पाई माइनस एक्स कर दोगे तो भी यही रहेगा, 2 पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो कॉस थीटा ही रहेगा। हाँ रहेगा, ये भी सेम ही रहेगा। तो ये किसके बराबर हो गया? एफ एक्स के बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डबल लिख सकते हैं। हमने बोला था ना कि अगर एफ ऑफ टू ए, इन दोनों 2a माइनस एक्स और एफ एक्स बराबर आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू, इसको लिमिट आगे कर दो, 0 टू पाई
बोलो, हो गया? अब फिर से चेक करो जरा। अब पाई में एफ एक्स हमारा क्या है? अब एफ एक्स हो गया साइन एक्स की पावर 70, कॉस एक्स की पावर 67। अब एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालो, पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 70, और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा कॉस एक्स की पावर 67। अब ये इसके नेगेटिव भी बराबर आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बताया था ना, जीरो हो जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, किंग भी लगा सकते हो। देखो किंग प्रॉपर्टी लगाने से भी बड़ा आसानी से, पहले तुमने वाली प्रॉपर्टी लगाई, दूसरी वाली, अब देखो किंग प्रॉपर्टी लगा के देखो, तो और आई इक्वल टू 0 टू पाई साइन पाई माइनस थीटा साइन की पावर 70 ही रहेगा, कॉस पाई मैंने माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये देखो, ये इतना क्या था पोर्शन, ये इतना पोर्शन अभी क्या था, ये पूरा, सॉरी पूरा पोर्शन इतना क्या था, ये देखो आई आई के बराबर था कि नहीं, आई इतना था और ये इतना, तो आई इक्वल टू कितना आ गया? माइनस आई। टू आई इक्वल टू कितना आ गया? जीरो। तो आई कितना आ गया? जीरो। जीरो ही आएगा। देख लो समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? तो अभी दोनों प्रॉपर्टी को मिक्स करके दो चार क्वेश्चंस लगवाते हैं अच्छे अच्छे, मुझे दो चार अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चन करवाए थे, ये चीज समझ में आएगी। पहले प्रॉब्लम नंबर 4 लगाया, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दिया। प्रॉपर्टी नंबर 4 को एक तरह से क्यून प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, और यहाँ किंग प्रॉपर्टी लगा दिया। सॉरी, ये 4 थी, ये 5, यहाँ पे 5 लगाया और यहाँ 4, किंग तो पहले बताया था। अरुंधति, स्नेहा, गजानन, निहारिका, पूर्णिमा, सब लोग बताओ, पीयूष, प्रभात, अनय, सब लोग का ठीक? कोई डाउट? चलो क्लियर कर। वन,
गया? log 2/2, 1/2 log 2 1/2 ln 2। कुछ गलत है कौन? गलत सही मत करो, छोटे से क्वेश्चन में भी गलती कर रहे हो। वन बाई टू ln 2 गलत लग रहा है। सवाल कितना है? फाइव बाई एट ln 2 तुम्हारा एकदम सही है। सवाल परफेक्ट, गुड। चलिए देखिए, पवन तुम्हारा गलत हुआ है, लगातार गलत हो रहा है 2-3 क्वेश्चन देख। और इन लोग का अरुंधति, स्नेहा, गजानन, प्रोडुमा, इन लोगों का तो आंसर ही नहीं आ रहा है। इन लोग तो कुछ आंसर ही नहीं दे रहे। पीयूष, पीयूष तुम्हारा क्या है? शांति से बैठे हुए हो? अच्छा, आप लोगों को एक चीज और बता दें, जो कल वाली आप लोग की केमिस्ट्री की क्लास है वो शिफ्ट हो गई है संडे के लिए। अब संडे आपकी केमिस्ट्री की क्लास चला करेगी और ट्यूसडे में या मंडे में एक दिन नहीं चला करेगी। क्यों? मतलब वही मतलब ट्यूसडे में नहीं चला करेगी। तो ट्यूसडे वाली क्लास है वो शिफ्ट हो जाएगी आप लोग की संडे। याद रखिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पहला इक्वेशन, अब आई को हम क्या लिख सकते हैं? इन प्रॉपर्टी लगा दिया। हाँ एक ही रहेगा, वो एक क्लास जो केमिस्ट्री वाली वो संडे शिफ्ट हो गई। तो आई क्या होगा? टेस्ट रहेगा तो भी संडे चलेगी, टेस्ट रहेगा तो टेस्ट के टाइम को छोड़ करके किसी ना किसी टाइम चलेगी, नहीं चलेगी। -x tan a माइनस बी, tan a मतलब 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan b। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 to π/4
क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फर्स्ट प्लस 2 कर दो, आई और आई 2y इक्वल टू हो जाएगा, तो ये दिस है, जिसे ऐड करोगे तो अंदर में प्रोडक्ट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ L2 बचेगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो ये π/4 हो जाएगा, मतलब I इक्वल टू हो जाएगा ये π/4, मतलब π/8 ln2 आ जाएगा। ये आ रहा है कौन, कहाँ गलती हुई थी? अरुंधति, स्नेहा, तुम लोग का, अनय, निहारिका, गजानन, पूर्णिमा, क्यों नहीं हो रहा है तुम लोग से? यार आसान सा था। चलिए नेक्स्ट पे करें। क्या हुआ? शशि सर मिला दो। सर अभी जा रहे हैं सर, कॉफी मशीन ले रहे हैं, उनसे पूछिएगा वो साथ में ध्यान दे, उनको पानी वाला वहाँ मिलता है, यहाँ जाएंगे उनसे कितने मिलेगा जो पानी 0 to π/2, sin 2x ln 10x dx।
कैसे हो? डन। अरे भाई प्रॉपर्टी लगा दो, लगाया जाए। चलो बहुत आसान। चलो देखते हैं किंग प्रॉपर्टी लगा करके कुछ होता है कि नहीं। पहले देखते हैं, ट्राई करते हैं। नहीं होगा दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कुछ और तरीके से करा जाएगा। तो चलो 0 to π/2 साइन ऑफ 2 x की जगह क्या लिखोगे? π/2 माइनस एक्स ln tan π/2। इतना घबराया मत करो, एक साथ पहले ट्राई तो किया करो। ये अंदर जाएगा 2 तो ये पाई माइनस 2x हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और ln 90 माइनस थीटा ln cos थीटा हो जाएगा। 1 और 2 को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू साइन 2x कॉमन लिया, टू आई इक्वल टू 0 to π/2 साइन 2x ln, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 1 dx आ जाएगा। तो 2y इक्वल टू ln 1 की वैल्यू 0, क्या हो जाएगा? 0 हो गया। समझ में आया? तो बड़ा आसान सा था। मुझे तो लगा कोई टफ होगा जो नहीं है। कब बात आज 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने एक्स्ट्रा पढ़ी, 2 प्रॉपर्टी और हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, चलो यार आज ग्राफ फिर नहीं हो पाया। चलो नेक्स्ट क्लास में ग्राफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये तो आगे चलेगा ही, 1 घंटा आधा घंटा ग्राफ करना बहुत ही जरूरी है। 1 2 ग्राफ 3 ग्राफ ऐसे करते रहेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो फिर अलग से 2 क्लास लेना पड़ेगा ग्राफ को। चलो ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और इसके आगे इस प्रॉपर्टी के ऊपर 2-4 क्वेश्चन भी और अच्छे करवाना है, और उसके बाद जो है आगे की चीज, इसके बाद की प्रॉपर्टी हम लोग को देखनी है। ठीक है बेटा, और भी क्लासेस रहती है ना, और भी क्लासेस हैं, तो वो तो हो जाएगा। क्यों इतने हड़बड़ी? कोई बहुत तेज थोड़ी ना भगाना है बहुत ज्यादा। कोर्स तो सिलेबस तो ठीक चल रहा है, सिलेबस तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी ऐसा लगेगा कि हाँ सिलेबस पीछे है तो एक्स्ट्रा क्लास तो चलेगी, ठीक है, तब एक्स्ट्रा क्लास चलेगी। अभी तो सिलेबस तुम लोग का हमको लग रहा है ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा बाय।